सो गाइस आज हम पढ़ेंगे कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूपीएससी का, कई बार पेपर में पूछा गया है इसको और लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है आखिर ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। स्टेरलाइजेशन स्टेरलाइजेशन बेसिकली मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू स्टेरलाइजेशन समझाऊंगा और ये अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया, आपने स्टेरलाइजेशन समझ लिया तो बहुत आराम से और बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से आरबीआई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये फर्स्ट है आरबीआई हमारा, यहाँ से फर्स्ट। अब देखो अगर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है, मतलब अगर हमारी कंट्री में पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है बाहर से, समझ लो इतना, ठीक है ना, ज़्यादा पैसा आता है। अब हमारी कंट्री में सरप्लस में पैसा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारी कंट्री में पैसा सरप्लस में है, आरबीआई क्या करेगा, लेकिन उसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो रखना है। ज़ीरो का मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब मिला के ज़ीरो। अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पर रखा है तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो अगर आपने ये नहीं अगर आपको ये समझना है तो जाके मेरी वीडियो में मैंने बीओपी समझा रखा है, आप पहले उसे समझ लें, ठीक है। तो स्टेरलाइजेशन में बेसिकली बीओपी ना ज़ीरो करना है, तो इनको जो ये सरप्लस हुआ है ना, इसको कम करना पड़ेगा कि बराबर हो। और अगर यहाँ डेफिसिट हुआ होता तब भी इन्हें बढ़ाना पड़ता ज़ीरो करने के लिए, इक्वल करने के लिए दोनों तरफ, है ना। तो अगर यहाँ पे सरप्लस हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई इंक्रीज़ कर देगी, किसकी, रुपए की। अब ज़्यादा रुपए है तो रुपए मार्केट में छोड़ देगी कि जैसे इनके पास 2,000 रुपये ज़्यादा हैं तो 2,000 रुपये छोड़ देगी मार्केट में कि जाओ, तो अभी ज़ीरो होगा। तो फॉरेनर्स के पास पैसे ही पैसे हो गए 2,000 रुपये, मतलब जब पैसे छोड़े तो फॉरेनर्स के पास भी हो गए, इंडियन मार्केट में भी आ गए। अच्छा देखो 2,000 की सप्लाई करी उन्होंने। अब देखो ध्यान से, अगर 2,000 की सप्लाई हुई तो आपके मेरे पास, हम सबके पास अब कुछ ना कुछ रुपए हैं और प्याज बस इतनी सी है, तो आप कहोगे मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा, इस चक्कर में उसका रेट बढ़ जाएगा, है ना। अगर मैंने बोला मेरे पास भी 100 रुपये हैं, दूसरे ने बोला मेरे पास भी 100 रुपये है, तो जो बेचने वाला है वो बोलेगा मैं तो 200 में बेचूंगा। तो 100 रुपये किलो वाली प्याज अब 200 रुपये किलो हो गई। तो यहाँ अनियन डिमांड इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अभी आपने एक चीज़ देखी, आपने देखा कि जब आरबीआई ने, हमारे आरबीआई ने जब 2,000 रुपये यहाँ छोड़े मार्केट में इस बीओपी सरप्लस को ज़ीरो करने के लिए, तो यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आरबीआई कह रहा है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो सोच रहा है कि अब जो एक्स्ट्रा पैसे मार्केट में चले, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, वो पैसे मैं वापस मंगा लेता हूँ अपने पास। तो वो पैसे वो वापस कैसे मंगाएगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना आरबीआई के पास, सिक्योरिटीज़ मतलब कुछ बॉन्ड होते हैं, इन्हें बेचूंगा तो पैसे आएंगे मेरे पास, वो उन्हें मार्केट में बेच देगा, आरबीआई सेल कर देगा बिजनेसमैन को, ठीक है, और ये बिजनेसमैन खरीद लेगा। अब उसने 2,000 की सिक्योरिटीज़ खरीद ली, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में गया था इंडियन मार्केट में, वो 2,000 रुपये इस बंदे ने 2,000 की सिक्योरिटीज़ खरीद ली और ये 2,000 रुपये यहाँ दे दिए और आरबीआई ने ये 2,000 यहाँ रख लिया। अब मार्केट से जब ये पैसे गायब हो गए तब सबके पास कम कम पैसे हो गए। जब कम कम पैसे हो गए तो अब ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आरबीआई ने क्या किया कि पैसा पहले भेजा बीओपी सरप्लस को ज़ीरो करने के लिए, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ज़ीरो करने के लिए, और उसके बाद जो इंडियन मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा चला गया था उस बिजनेसमैन को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच देते हैं और फिर पैसा अपने पास मंगा लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को स्टेरलाइजेशन कहते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन लिखा है। इफ़ देयर इज़ अ बीओपी सिचुएशन वेयर इन आरबीआई हैज़ टू सेल रुपीज़ टू बाय डॉलर, जहाँ पे आरबीआई को रुपए बेचने पड़े डॉलर खरीदने के लिए, टू गेट नेट आंसर ज़ीरो, then such RBI action would result in increased supply of rupee currency in the Indian market। क्योंकि हमारी कंट्री में डॉलर और रुपीज़ एक समान होने चाहिए, अगर हम यूएसए से ट्रेड कर रहे हैं तो उनको इक्वल रखने के लिए हमारे पास अगर ज़्यादा रुपए हो गए हैं तो हमें रुपए बेच के डॉलर खरीदने पड़ेंगे। इस चक्कर में हम जब रुपए बेचेंगे तो जो पैसा हम बेचेंगे अपना मार्केट में छोड़ेंगे वो इंडियन मार्केट में सरप्लस में हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मस्ट एब्जॉर्ब दैट एक्सेस रुपी करेंसी बैक, और वो एक्सेस करेंसी रुपी वापस वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आरबीआई विल डू इट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बाय बैक इंडियन रुपीज़, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। यहाँ देखो हिंदी में लिखा है, रिजर्व बैंक ने यदि डॉलर खरीदने के लिए बाजार में रुपए दिए तो उन्हीं रुपयों को वापस से भी चूस लेना चाहिए, वरना महंगाई हो सकती है। इसलिए रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ भेजकर बाजार से रुपए चूस लेता है, इसे स्थिरीकरण कहते हैं। तो वो पैसे वहाँ से निकाल लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया हो और आप लोग ये डायग्राम एक बार अच्छे से समझ लें। अगर आपने इसे समझ लिया ना डायग्राम,
तो आपका स्टेरिलाइजेशन आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।